बोल रहा हूँ सर वो खत्म करती है। मैं क्या खत्म करना है? हेलो। क्या खत्म करना है बेटा? रोटेशनल वाला चैप्टर बोल रहा हूँ सर। कौन? अच्छा, रोटेशन वाला मैंने बात की थी, उनसे कह दिया है मैंने, आप कर देना सेटिंग क्लासों की जैसे। अच्छा, अभी टाइम अब हुआ है 9 बजे, अब जुड़ाएंगे धड़ाधड़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्वेता, श्वेता आ गई नहीं? श्वेता यस पाल। सर। यस सर। वो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर जी। नमस्कार भाई अभिषेक। सर अब ठीक हो? हाँ, अब तो ठीक हूँ काफी हद तक। चलो सर, बढ़िया है। देख, आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं ऐसे। इसके बाद तो तुम्हें वही कराना पड़ेगा, कौन सा? एसएसएम और वेव, सर वही वाले। वही एस, होंगे फिर। हाँ, तो एसएसएम वेव हो गया तुम्हारा, तो एचओडी वन का तो खत्म ही हो जाएगा 11th। हाँ बस, फिर उसके बाद 12th। 12th तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, 12th में कुछ ही चैप्टर में टाइम लगता है, इलेक्ट्रो करंट में टाइम लगता है, उधर जाके थोड़ा ऑप्टिक्स में टाइम लगता है। हाँ, ऑप्टिक्स में लगता है सर सबसे ज्यादा टाइम। हम्म, जल्दी आओ भाई, आधे भी नहीं आए अभी, 1/3। गुड मॉर्निंग उमर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग अमन, खुशी, राघव। सब बच्चे आ रहे हैं, कई कम दिख रहे हैं मुझे। 3 खुशी थी वही एचओडी बी बैच में, आ रही है नहीं आ रही? कौन कौन आया है भाई? 3 खुशी थी ना, 3 साक्षी थी एचओडी वन में, बी में। निदा, एक बच्ची की चॉकलेट देनी थी, वो कौन सी आई है? मैं रह ही गई चॉकलेट, उसके बाद बंद ही हो गया एचओडी वन बैच में। क्या नाम था सर उसका? श्वेता थी। आ रही है वो नहीं आ रही? आई थिंक सर सर उसने छोड़ छोड़ दिया दिया है। इंस्टीट्यूट। कैसे? वो कहीं बाहर से थी ना? सर बागपत से आती थी वो। अच्छा, अप डाउन करती थी। यस सर। ठीक ठीक, छोड़ के तो गलती कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवम। सर सचिन। सचिन, हाँ तो दूसरी आईडी से बैठा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रजत। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करके आया करो एक बार, तो मैं भी तो कैमरा ऑन करके बैठा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं भी कैमरा ऑन करके ही बैठा हूँ ना आराम से। स्टार्टिंग में तो आया कैमरा करो, ऑन। जब पढ़ाई चल रही है बंद कर लिया। बंद कर लिया। ये रजत, प्रियंका कश्यप, इनको तो मैंने देखा ही नहीं है कौन से बच्चे हैं। सामने आमने मिल जाओ तो पहचाने भी नहीं।
चलो कहां तक करा दिया था बच्चों मैंने? आइसोबैरिक करवाना है। आइसोकोरिक प्रोसेस करा दिया था, नाउ आइसोबैरिक प्रोसेस चलाना है। ओके, और क्वेश्चन करा दें, देखते हैं इसी क्लास में शायद खत्म हो जाए। देखो आइसोथर्मल वो सारे क्लियर हैं बच्चों? नहीं? हेलो, ये आपको करा दिया था, आज ट्राई करूंगा कि ये फाइल तुम्हें भेज दूं मैं। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आइसोकोरिक तक? हेलो, नहीं सर। नो sir. सर। ठीक है। अब दो दो ही साइज प्रोसेस रह गए, पॉलीट्रॉपिक एंड ये। तो हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की। किसकी? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो प्रोसेस होता है बेटा, ठीक है, तो इस तरीके से रहे कि इसमें प्रेशर है वो क्या रहे? कांस्टेंट है। चलो तब तक आ रहे हैं, मैं डेफिनेशन वगैरह लिखा देता हूं। व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम thermodynamic system undergoes a physical change, सब में यही डेफिनेशन है बस, फिजिकल चेंज in such a way, in such a way that its pressure remain constant. Its pressure remain constant. तो इसे क्या कहते हैं भाई? हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ वाटर, conversion of water into vapor into vapor phase, ठीक है, ये हो गया बॉइलिंग प्रोसेस। ये कौन सा हो जाता है बेटा? आइसोथर्मल भी हो जाता है और आइसोबैरिक हो जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसमें मुझे लगता है कोई भी चीज जीरो नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी? सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या इक्वेशन क्या बताया था भाई? पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी एन आर टी। पी कांस्टेंट है तो क्या आ गई भाई इसकी इक्वेशन? बी प्रोपोर्शनल टी। बी अपॉन टी हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? मतलब न्यूमेरिकल इसके बनाएंगे B1 अपॉन B2। ये सब दो बार हो गए भाई प्रोसेस, केटीजी में भी करा दिए थे, नाम थोड़ा चेंज करके कराया जाता। ये चीज होता है B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। समझ में आ गया भाई? भी देख सकते हैं बच्चों, इसका इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा? इंडिकेटर डायग्राम है पीवी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम पीवी की बीच ही ड्रॉ करते हैं। ये बी हो गया, ये पी हो गया। तो ये देखो ए से बी तक हम गए, प्रेशर कांस्टेंट है। या उल्टा भी हो सकता है, पहला प्रोसेस ये हो गया, हम
ये कंप्रेशन हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस ये आ जाएगा, ये हम मान लेते हैं सी से डी तक चलेंगे। तो ये क्या आ गया भाई क्या आ गया, इंडिकेटर डायग्राम हो गया। इस जगह मैं वॉल्यूम क्या ले सकता हूं, वी इनिशियल, ये वॉल्यूम वी फाइनल ले सकता हूं। तो बर्डन क्या है, प्रेशर तो यहाँ कांस्टेंट है, बी फाइनल वॉल्यूम माइनस के इनिशियल वॉल्यूम। तो दो तरीके से हो सकता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मैंने तुम्हें बताया था 0 से ज्यादा है तो डब्ल्यू हमेशा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर सी से डी आ जाए, ये तो आ गया ए टू बी, ठीक है, और सी टू डी आ जाए तो हम क्या देख रहे हैं भाई, वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। इस केस में वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अगर हम सी पॉइंट इसी में ही कर लेते, जिसकी बात करते हैं हम स्लोप की, क्या स्लोप दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें यहाँ, स्लोप, अरे स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी अपॉन डीबी। डीपी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप भी कितना हो गया है, अरे पी कांस्टेंट है तो डीपी क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर 0 आ जाएगा। इसका स्लोप कितना होगा भाई, 0। जबकि आइसोकोरिक का स्लोप कितना बताया था भाई हमने, कितना बताया था, इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल सही है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस मैंने क्या बताया था, ये इलास्टिसिटी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी बताया था कि नहीं बेटा। डेल्टा पी 0 है तो इसका बल्क मॉडुलस भी कितना हो जाएगा, या इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, इसकी 0 के इक्वल हो जाएगी। आ गया सर, बर्डन मैंने बता ही दिया, को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बर्डन क्या बताया था, ऐसे भी कर सकते हो, B1 टू B2 PdB, P B2 माइनस B1। एक चीज और बताना चाह रहा था, कई बार बर्डन ऐसा आ जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ P B2 माइनस P B1 कर सकता हूँ बेटा। हेलो, यस सर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन से RT2 माइनस NR T1, या फाइनल इनिशियल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। NR कॉमन ले लिया तो हम यहाँ क्या करेंगे, T2 माइनस T1। कई जगह NRT की टर्म में होता है ना, मतलब क्लियर है। स्पेसिफिक हीट कोई दिक्कत तो नहीं होगी, स्पेसिफिक हीट कितनी होगी भाई निकिता, स्पेसिफिक हीट केटीजी में पढ़ा चुका हूं, कितनी थी भाई स्पेसिफिक हीट, क्यों भाई साक्षी, CV प्लस R। बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% करेक्ट, CV प्लस R, ये हम पहले पढ़ा ही चुके हैं। तो अब केटीजी एडवांस में पढ़ाने से फायदा हुआ ना, नहीं परेशान होते रहते हैं। ये क्या आ जाएगा, FR/2 प्लस R। इस महीने में ये पूरी हीट खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तीनों चैप्टर हीट के, ये चीज आ जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ, लिखने दो। बिल्कुल लिखो बेटे। सर हाँ जी बेटे, सर इतने ये इंडिकेटर डायग्राम बता देना। इंडिकेटर डायग्राम दोबारा बता देंगे। इंडिकेटर डायग्राम क्या कह रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी कर्व हो गया, दिस वन इज द पी, और ये कौन सा है, बी। वी तो मैं ए से बी तक चला गया, पी कांस्टेंट है तो इसका एरिया ही तो हो जाएगा बेटा। तो Yes, डब्ल्यू sir. इज इक्वल टू पी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये बी फाइनल हो गया। अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आ गया, और ये मैंने कंप्रेशन बता दिया, ये एक्सपेंशन के लिए ग्राफ हो गया, और ये किसके लिए हो गया भाई, कंप्रेशन के लिए हो गया दूसरा, सी से डी तक। तो कंप्रेशन एक्सपेंशन तो मैं पहले भी बताए हुए, तो ये चीज होगी।
नोट हो गया भाई? यस सर। अब हम स्पेसिफिक हीट हमने सीवी बता दी, तो प्रेशर में इसके क्वेश्चंस करा दूंगा कई सारे। नो सर, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, नोट करने दो। अच्छा अच्छा, अभी कह रहे थे ना, हो गया नोट, लो ये पूरा आज का प्रोसेस है। सर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0 कैसे हुआ, दोबारा बताना। डेल्टा पी कितना होता है भाई? डेल्टा पी कितना होता है? अरे भाई पी कांस्टेंट रहता है, इसमें नहीं रहता। कांस्टेंट है। सर डेल्टा पी 0 तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0 ओके। 0 हो जाएगा। डेल्टा पी 0 हो जाएगा। जब डेल्टा पी 0 हो जाएगा तो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें भाई? हेलो, 0 हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग। आ गया समझ में? नहीं हाँ जी। सर आज आपने आइसोबैरिक प्रोसेस से स्टार्ट किया था ना, लेट आई यस, थी समझ। यही एक पेज कराया है अभी पूरा। ओके सर। कोई दिक्कत? अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? ये लगाना भूल गया अभी, सी डी ई एफ जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे यूज करते हो भाई इसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखो, आपको क्या बताया था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, ये बताया था नहीं? अरे फर्स्ट लॉ यस थर्मोडायनेमिक्स। सर। यस सर। अच्छा, डेल्टा क्यू तो जो है ये, डेल्टा यू क्या बताया था तुम्हें? एनसीबी बताया था नहीं? हेलो, यस सर। और Yes, डेल्टा sir. डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू अभी निकाल चुका हूं, क्या था भाई? एन आर डी टी। आर किसके? सीवी भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ। आर अपॉन कुछ बताया था, गामा -1 एन आर डी टी। क्या बाहर आ रहा है भाई? डेल्टा क्यू, एक तो एन बाहर आ रहा है, आर टी आ रहा है, एक आर भी बाहर आ रहा है, एक dt भी बाहर आ रहा है। तो ये आ गया 1 अपॉन गामा -1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लो। एन आर डी टी क्या बाहर आ, अपॉन एलसीएम क्या है भाई? -1, 1 प्लस गामा -1, ये कट गया। तो क्या बचा भैया? देखो, डेल्टा क्यू कितना बच रहा है? कितना बच रहा है भाई? एन बच रहा है, गामा अपॉन गामा -1 बच रहा है, और यहां बच रहा है dt। और भी कुछ बच रहा है? सर कैपिटल आर। कैपिटल आर। देखो, आर अपॉन गामा -1, अच्छा फिर तो वही आ जाएगा सी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। सर ये एनआरडीटी वर्क डन हो जाएगा। हाँ, वो भी, वो तो फिर लौट के फिर वही आ जाएगा फॉर्मूला, पहला वाला आ जाएगा। या मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुन लेना। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू, म्यू की जगह मैंने क्या लिखा है? एल लिखा है। फाइल भारी हो गई, 1 मिनट।
वह आ जा भाई। हाँ, ये एन आ रहा है, ये आर अपॉन गामा माइनस वन आ रहा है, एक गामा आ रहा है, एक डी टी आ रहा है। ये किसके इक्वल है? सीपी एन सीपी डेल्टा टी। सीवी गामा डी टी। और सीवी इंटू गामा किसके इक्वल होता है भाई? सीपी क्या हो जाएगा? ये लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगा दिया। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत हो तो बोल दो मुझे फटाफट। हेलो, अब कौन सा प्रोसेस रह गया भाई इसमें? हेलो, पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक। और इसके अलावा साइक्लिक करा दिया था ना? साइक्लिक। हेलो, नो सर। चलो साइक्लिक और पॉलीट्रॉपिक रह गया। चलो पॉलीट्रॉपिक नहीं प्रोसेस। आता। स्लाइड पे करना सर, स्लाइड पे करो। अरे कर रहा हूं। हो गया बच्चों? यस सर। हाँ सर। देख लो, सभी का हो जाना चाहिए। देखो कौन सा पूछ रहे थे? साइक्लिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक। ला पहले पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस करा देते हैं 2 मिनट का। ये आ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? अगर ये प्रोसेस आ जाए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कई बार। एक प्रोसेस पी बी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी बी की पावर एन है, कांस्टेंट हो, ठीक है? इट्स कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यही हो गया भाई। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमने यहां ये बताया है कि n इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अब मैं ज्यादा क्या कर रहा हूं, इसका जो काम आता रहता है वही लिखा देता हूं। स्पेसिफिक हीट पूरा कराने की जरूरत नहीं है। सर ये n नंबर ऑफ मोल्स है। नहीं, एन है या पीवी की पावर 1 है, 1 आ जाए तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस आ जाएगा। 1.4 आ जाए या कोई और आ जाए तो वो कौन सा एडियाबेटिक, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो ये जो होता है स्पेसिफिक हीट, इसमें आ जाती है सी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। न्यूमेरिकल करा देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। और कुछ नहीं है। आर मैंने तुम्हें बताया था गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन। ये चीज आ गई। देखो एग्जाम्पल क्लियर है? अब देखो एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है, कौन सी है? मोनोएटॉमिक गैस। वो ओबे गैस को कर रही है, पी बी की पावर 4 को ओबे कर रही है। ये ओबे कर रही है पी बी की पावर 4।
तो अब मुझे पूछा है यहां से फाइंड द स्पेसिफिक हीट, फिक हीट। देखो स्पेसिफिक हीट मुझे यहाँ ऑब्टेन करनी है। ये प्रोसेस कोई भी हो सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो ये सॉल्यूशन में इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, P अपॉन बी की पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिख सकता हूं कि नहीं? तो P बी की पावर -4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n कितना आ गया भैया? -4। n कितना आया भाई? -4 आया, नहीं आया? और मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितनी बताई थी बेटा? कितनी बताई थी? 5/3। 5/3 5/3 अब ये फॉर्मूले में लगा दो। C इज इक्वल टू क्या था? R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - n। R तो R है ही, R गामा आ गया 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 + 4 आ जाएगा। देखना कितना आ रहा है भाई? ये 3 LCM ले लिया, ये आ गया 3R/2 प्लस R/5। 1.7 R। ये आ गया? आ रहा है। हाँ कोई नहीं। तो 10 LCM ले लो, 10 ले लिया, 15 और 2 17, 17 R/10। बिल्कुल सही कह रहे थे, 1.7। कर लोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। हेलो, यस सर। अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो तो पहले ले ली, सारों को यूटिलाइज कर ले रहे हैं, डायटोमिक गैस के लिए, कोई डायटोमिक गैस के लिए ये ग्राफ बन रहा है, ये P है, ये V है, कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ ये ग्राफ दे रखा है डायटोमिक में। अब पूछा क्या है? फाइंड स्पेसिफिक, करके बताओ भाई। ये ग्राफ तुम्हें कह क्या रहा है भाई? तुम्हें क्या लग रहा है इस ग्राफ को देख के? प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्सिटी प्रोपोर्शनलिटी वगैरह देखकर क्या महसूस हो रहा है बेटा इसमें? क्यों भाई? आइसोथर्मल इनवर्सली स्क्वायर वाली P टर्म ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, नहीं, P प्रोपोर्शनल B² दिखाई दे रहा है। जैसे वॉल्यूम 1 था, प्रेशर 1 था, वॉल्यूम 2 हो गया, प्रेशर 4 गुना हो गया। आ गया समझ में? अरे क्लियर है भाई? नहीं आ गया कि नहीं? यस सर। तो P B की पावर -2 क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट। सर हल्का सा ऊपर करना। सर 11R/6। देखो मुझे नहीं पता कितना है, चलते फिरते दिया है कुछ। N2 है, और गैस कितनी थी? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के लिए गामा कितना था? कितना था? 5/5 फॉर्मूला लगा दो, ये वाला लगाओ, कितना आ रहा है अब देखो। कितना आया बच्चों? क्यों इतनी देर क्यों करते हो भाई? R अपॉन 17R/6। गामा -1 प्लस R अपॉन 17R/6। 17R/6। R अपॉन गामा कितना था? R अपॉन 1 + 2 आ जाएगा। तो ये साथ में से गए, तो यहाँ तो आ जाएगा 5R/2 प्लस R/3। तो LCM मैंने ले लिया 6,
3 5 3 15 और 2। ये किस किस का आया भाई? कई बच्चों का आ गया? यही है यस सर, सभी यही का? आ रहा है। सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शायद ही समझ में आ गया हो। नहीं? यस सर। पक्का? जी सर। किंतु परंतु तो ये सारे एक साइक्लिक प्रोसेस रह गया है, हीट इंजन रह गया है। चैप्टर को आगे बढ़ाता जाऊंगे और क्वेश्चंस कराता रहूं। सर ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्या बाकी सबकी प्रोसेस की पॉलीट्रॉपिक? हाँ, पॉलीट्रॉपिक में जनरल इक्वेशन है, जैसे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। सर थोड़ा सा ऊपर करना, एक सेकंड। हाँ, वो ही आ जाएगा जो तुम्हारा पहले आता था, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। क्लियर? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा। हो गया नोट? यस सर, कर लो, थोड़ा सा रहने दो, बस लास्ट वाला लाइन रहने दो सर। चलो कोई, ठीक। कर लो। अब चल जाए, ये भारी हो गई, ये फाइल इसे हटानी है। इस चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ एक पे करा दूं, इससे तो मैं फोटो खिंचवा के भिजवा। भेजनी है कि नहीं है? हो गया सर, हो गया, डन। देखो, एक क्वेश्चन है, एक और थोड़ा पॉलीट्रॉपिक पे। एन आइडियल गैस Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, जो हमेशा से होता है। गामा इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस, इज टेकन through a process in which the pressure in which the pressure in which the pressure and the volume vary as P is equal to A B की पावर, चल जाए यार, A V की पावर B, ऐसे वैरी हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ B, find the value of B, for which the specific heat capacity with the specific heat capacity in the process is 0. Process is 0. करोगे कि नहीं? देखो सर कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं। चलो 1 मिनट का टाइम दूं तुम्हें? यस सर। चलो भाई, दे दिया मैंने, इक्वेशन बना दी। एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है? अब करो, आधा रह गया, अब कुछ नहीं रहा।
सर इसका आंसर क्या है वो बताना। तुम्हारा कितना आ रहा है? सर मेरा तो पता नहीं क्यों गामा आ रहा है। बी इक्वल टू गामा। हाँ सर माइनस गामा। माइनस गामा। माइनस माइनस गामा। गामा इज करेक्ट आंसर। ओके सर। तो देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन बताया था। ये इन्होंने जीरो कर दिया। आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा? 1 प्लस बी। 1 प्लस बी। तो आर अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के आर अपॉन 1 प्लस बी। इससे ये कट गया, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, माइनस के 1 प्लस बी। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस बी, ये इससे कट जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। यस तो सर। पॉलीट्रॉपिक का आपका क्वेश्चन बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का केवल यही क्वेश्चन आ सकता है। आ गया समझ में? हेलो। सर। यस सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन पॉलीट्रॉपिक का नहीं बनता है, ऊपर वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने करा दी, नोट हो गया सभी का? यस सर। आगे चल सकता हूँ साइक्लिक प्रोसेस में? सर। चलो साइक्लिक प्रोसेस है, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। वैसे इस चैप्टर में मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में करा दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं है। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हर टाइप का क्वेश्चन दोनों चैप्टर में कराया है। सर आज पूरा हो जाएगा ना ये? हाँ ये इसी क्लास में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में टेम्परेचर वगैरह वाला, वो कैलोरीमेट्री वाला कराऊंगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम लौट फिर के वहीं आ जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस consist of a series of changes that return the system back to its initial state। वैसे मुझे लगता है 10 या 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, 1 तारीख के लगभग, क्योंकि कल भी दिल्ली में केस कम होने लगे, 28,000 से 5-6 हजार पर आ गए। क्या स्टार्ट हो जाएगा? ऑफलाइन। सर ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है ये तो। सर फर्स्ट फेब से ना हो जाए तो 8-10 से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सर अभी तो सर बोल रहे हैं इंडिया में पीक आने में भी 2 हफ्ते हैं। अब अलग अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में खोल भी दिए स्कूल, फर्स्ट क्लास से ही खोल दिए। हाँ सर तो कल से ही खोल दिए, मंडे से। तो इसमें क्या होता है भाई, साइक्लिक प्रोसेस में जहां से चलता है वहीं लौट के आ जाता है। आ गया समझ? तो यू इनिशियल और यू फाइनल क्या होगी बेटा इसमें? सेम होगी नहीं? हेलो। तो डेल्टा यू कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। डेल्टा यू 0 हो गई, तो मैं बताया था डेल्टा यू इज इक्वल टू ही होता है डेल्टा टी। होता है नहीं? यस सर। तो डेल्टा टी भी 0 हो गया, इसका मतलब टी क्या हो जाएगा भाई?
कांस्टेंट। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इस केस में। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, एक बार समझा दो। दोबारा समझा देते, कोई दिक्कत नहीं, रिमेन कांस्टेंट। मैं ये कह रहा हूं, अभी डायग्राम से सारी चीज बता रहा हूं कि सिस्टम जब लौट के आ गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बराबर। क्लियर है भाई? क्लियर है बच्चों? हाँ सर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 0। और इंटरनल एनर्जी तुम्हें बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर की। क्लियर है? तो टेम्परेचर डेल्टा टी 0 है, इसका मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है भाई? हेलो? यस सर। अब मैं किसमें यूज करता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स में। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो जो हीट दी जाती है वो सिस्टम को, वो किसके इक्वल होती है क्या भाई, वर्क डन के इक्वल। मतलब सिस्टम को जो हीट सप्लाई की जाती है वो सिस्टम के इक्वल होती है भाई। क्लियर? आ गया समझ में? हेलो? यस सर। अब जैसे हम इसमें वर्णन में बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बड़ा इजी सा है, क्वेश्चन कई बार बन जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वॉल्यूम एक्सिस है, दिस वन इज द प्रेशर एक्सिस, ये ओ पॉइंट है। मैं कह रहा हूं सिस्टम ए पॉइंट पे था और ये पहुंच गया बी पॉइंट पे, किस पहले प्रोसेस के द्वारा पहुंच गया भाई। तो बेटा देखो, ए से बी तक वर्डन कितना हो गया, अभी ये ए डैश मान लो, इसे बी डैश मान लो, लिख लेना। वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां तक जाने में, ए टू बी, कितना आ जाएगा भाई, मान लिया डब्लू, ए बी मैंने ले लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी, इसे पास सी से मान लो, सी से गया, एरिया ऑफ ए सी बी बी डैश ए डैश, इसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? समझ आ गया भाई? अरे भाई ये पूरा एरिया इसने सराउंड किया है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसी सिस्टम को बैक ले आया, बाई पाथ सी ले आया, ये सेकंड पाथ है, ये थ्रू क्या था, सी। और वर्क डन फ्रॉम बी टू ए कितना आएगा भैया, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो डब्ल्यू जो बी ए होगा वो किसके इक्वल है, ये पाथ डी लिख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ बी डी ए डैश बी डैश। नहीं आया समझ में? हेलो? तो कौन सा वर्कडन पॉजिटिव है, ए से बी तक पॉजिटिव वर्कडन होगा या नहीं? यस सर। बी से ए तक कौन सा वर्कडन होगा सर? नेगेटिव। नेगेटिव। आपको ये मैंने बता रखा है भाई, ए से बी और बी से ए तक ये वर्कडन होगा। तो नेट वर्कडन कितना आ गया भाई, नेट में से पॉजिटिव आ जाएगा जी। तो डब्ल्यू ए बी पॉजिटिव था और डब्ल्यू बी ए नेगेटिव था, यही आ जाएगा। तो बेटा पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया घटा दिया तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ साइकिल ए सी बी डी ए। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्कडन होता है वो भाई साहब किसके इक्वल होता है भाई, साइकिल के एरिया के इक्वल हो गया। तो ध्यान से सुन लेना, इसके अंदर नोट कर लेना, याद करके मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। अगर कर्व की ट्रैकिंग क्लॉकवाइज है
तो बगडन क्या होगा भाई? पॉजिटिव। और अगर इसकी ट्रैकिंग एंटी क्लॉकवाइज है तो बगडन क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव। नेगेटिव। लिख सकते हो सर लेकिन ये तो पीवी कर्व के लिए वैलिड होगा ना, लेकिन क्या? हाँ, पीवी के लिए। लिख सकते हैं ना, इफ द ट्रैकिंग ऑफ कर्व सर रुक जाओ सर, नोट करना है सर पहले। चलो नोट कर लो। सर एक बार ये डेफिनेशन पूरी बताना, आपने सबसे ऊपर लिखी है वो पूरी क्लियर नहीं हुई। क्या बेटा? सर डेफिनेशन दिखा दो एक बार। साइक्लिक प्रोसेस की? जी सर। लौट फिर के जहां से चला वहीं लौट आए। रुक जा, ये फाइल बड़ी हो गई है, चलना बंद हो गई है, धीरे चल रही है। अब ऐसे चल जा भाई मेरे। हाँ चल गई, ये लो। सर डन। हो गया। सबने नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस If सर। हो गया। the tracking of curve, क्या हो जाता है? रुक जाता। चलो, if the tracking of curve is clockwise, तो बगडन इज क्या बताया भाई? पॉजिटिव। 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 इफ ट्रैकिंग कैसी हो जाए? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, देन बगडन इज नेगेटिव। 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 जैसे कई बार तुम्हारे मेडिकल में तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन बन सकता है। ये पीवी कर्व है, और ये ट्रैकिंग चल रही है, तो पूछ लेते हैं बर्डन क्या है भैया? कौन सा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव। नेगेटिव हो जाए। अगर ऐसा आ जाए तो बर्डन क्या होगा? पॉजिटिव। 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 ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि साइक्लिक प्रोसेस ऐसा दे रखा है, ए ये है और बी है, तो बताओ नेट बर्डन कितना होगा? पॉजिटिव। 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 हाँ। क्योंकि इसका तो हो गया पॉजिटिव, इसका हो गया नेगेटिव। कौन सा ज्यादा है इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ज्यादा है, तो नेट बर्डन कितना हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया आंसर। क्लियर है? अब मैंने तुम्हें कितने तरह के ग्राफ बताए? बहुत सारे तरह के ग्राफ बताए। ठीक है, कोई टॉपिक तो नहीं बचा? हेलो, सर हीट इंजन रेफ्रिजरेटर। वही वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अरे स्लाइड गायब हो गई है बेटा, ढूंढनी पड़ेगी। अब कहाँ गई स्लाइड?
एक मिनट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। दिख गई? डन सर। डन। तो फिर आगे चलते हैं। देखो, कई प्रोसेस के हम कुछ ग्राफ्स बना रहे हैं। आप ग्राफ को समझ लेना, सारे ग्राफ में बना चुका हूं। अब यहाँ कुछ ग्राफ्स और मैं आपको बना रहा हूं और फिर कुछ ग्राफ के ही रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है? तो जैसे हमने बहुत सारे प्रोसेस देखे, इन सभी प्रोसेस को हम मिला देते हैं आपस में और उनके ग्राफ कैसे कैसे आएंगे। ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। बताओ ये ग्राफ कौन सा होगा? ब्लू वाला बताओ भाई। आइसोबारिक। आइसोबैरिक। चलो, ये वाला ग्राफ कौन सा होगा? रेड वाला। आइसोकोरिक। सुकोरिक। कैसे पता पड़ा? सुकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम दो ग्राफ और बना रहे हैं। एक ग्राफ ये है, दिखाई देगी? क्लियर है भाई? हेलो? आइसोथर्मल। सर अभी हम आइसोथर्मल। नहीं कह सकते। और एक ग्राफ ये है। बताओ भाई, पीला वाला ग्राफ कौन सा है और ब्लैक वाला ग्राफ कौन सा है? सर येलो वाला आइसोथर्मल है। तो येलो आइसोथर्मल है और ब्लू वाला वो एडियाबेटिक है। कैसे पता पड़ा बेटा? सर स्लोप सर वो से। स्लोप देख करके। स्लोप देख के। बिल्कुल बढ़िया कह रहे हो। ये तो कौन सा है? आइसोथर्मल। और ये कौन सा है? एडियाबेटिक। अगर ऐसे ग्राफ चार्ट दिए हुए उन्हें पहचान लोगे कि नहीं? यस सर। क्लियर? अब हम बात करते हैं, इन्हीं ग्राफ्स को पीटी में ले जाते हैं। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के लिए देखो, दो ग्राफ बड़े इजी होंगे। ये ग्राफ कौन सा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक हो गया। और ये ग्राफ कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें? आइसोथर्मल। 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 हम लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, गलती कहां पर करते हैं? हम गलती करते हैं कि हम एक ही ग्राफ को देखते रहते हैं। वो ग्राफ है पीवी कर्व। जरूरी नहीं है वो पीवी कर्व में ही दिया हुआ है। ये ग्राफ कौन सा दिख रहा है तुम्हें? सर आइसोकोरिक। पी प्रोपोर्शनल टी कौन सा हो गया भाई? आइसोकोरिक। 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 ये आइसोकोरिक ग्राफ हो गया। अब एक ग्राफ और बनेगा यहां। ये वाला क्या बच गया? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। समझ आ गया? यस सर। सीएम ग्राफ इसे बना सकते हैं बी और टी के बीच में। दिस वन इज द वॉल्यूम एक्सिस, दिस वन इज द टेम्परेचर एक्सिस। तो बताओ, पहले यही ग्राफ बना देता हूं सीधा। ये कौन सा दिख रहा है? सर आइसोबारिक। आइसोबैरिक। आइसोबारिक। दिख गया? ये कौन सा दिख रहा है भाई? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक।
स्कोरिंग दिख गया? तो कुछ ये भी दिख रहा है रेड वाला, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को हीट समझ में आ गई नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक ग्राफ और बन जाएगा। अरे कलर चेंज हो जा। बचा हुआ कौन सा हो जाएगा? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। देखो 3 ग्राफ तो बड़े इजी हो जाते हैं, चौथा ग्राफ हमें इसमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक चीज और बताई जा सकती है, पिछले ग्राफ में आ जाते हैं कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मुझे अब याद उठा। उफ, क्या हो रहा है? बन गया बेटा? यस सर। देखो साइक्लिक प्रोसेस में ही लिख लेना थोड़ा सा, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस सर एक बार सी वाला ग्राफ दिखा दो। दिखा रहा हूं, पहले थोड़ा सा ये लिख लो, साइक्लिक प्रोसेस। दोनों दिखा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। बर्डन पर साइकिल, पर साइकिल डिवाइडेड बाय ग्रॉस हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड पर साइकिल, सप्लाइड पर साइकिल। ये ध्यान रख लेना। नोट कर लिया बेटा? जी सर। कई बार कोई ग्राफ वगैरह दे दिया जाता है, हीट सप्लाइड वगैरह, क्वेश्चंस में करा रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो भाई सी ग्राफ देख लो। अबे यार क्या हो रहा है इसमें? लो भाई दिख रहा है सारा? हो जाए तो बता देना, फिर क्वेश्चन करा। हो गया सर। हो गया सारा? हो गया? और समझ में आ गया कि नहीं आया? सर सी ग्राफ रह गया, 2 मिनट रुको। सी ग्राफ देखो, बी के पैरेलल है, वो तो हो गया आइसोकैरिक। ये टी के सीधा हो जाएगा, वो हो गया आइसोथर्मल, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। 2 आगे, बी प्रोपोर्शनल टी है तो पी कांस्टेंट रहेगा, तो ये आइसोबेयर हो गया, और ये फिर एडियाबेटिक हो जाएगा। ठीक है? चले बेटा? सर सबका नोट हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, हो गया। यस सर। अब सारे प्रोसेसों के एक एक दो दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं।
ये ले, ये ग्राफ दिया है किस किस के बीच में, पी और बी के बीच में, लिख लेना। ई को सी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, ये सी कर देता, लिख लेना। कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस, क्वेश्चन लिख लो। कंसीडर द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस A B C A on a sample of 2 mole of an ideal gas, 2 mole of an ideal gas as shown in figure. The temperature of A and B 300 and 500 Kelvin. केल्विन, दोनों केल्विन में ही है, 300 केल्विन। द टोटल हीट, द टोटल ऑफ 1200 जूल heat is withdrawn from the sample in this process. Find the work done. Find the work done by the gas in process BC. देखो एक क्वेश्चन यहाँ हिट वाला बनता है। ये क्वेश्चन बी से सी वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा? हेलो, डिक्रीज हो रहा है। बी से सी तक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसा पता पड़ रहा है भाई? नहीं, यस सर। पता पड़ रहा है। तो बी से सी तक जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बच्चों, बी से सी तक जब वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है? हेलो, यस सर। यस सर हो रहा है। हो रहा है। तो बर्डन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नेगेटिव। बर्डन नेगेटिव होना चाहिए। अगर आंसर में एक ही चीज नेगेटिव आ रही है तो उस आंसर को टिक करके भाग जाना। कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा हो जाएगा। आ गया ना समझ में? ओके सर। यस सर। ये हो जाता है हिट करने वाला। अदरवाइज मैं आपको बताता ही, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन प्लीज एक बार फिर से बताना। क्या भाई? वो हिट मेथड आप क्या बता रहे थे, वो फिर से बताना। हिट एंड मेथड है, मैं बी से सी तक जा रहा हूं तो वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हो रहा है ना? नहीं, अरे बी से सी तक जब जा रहा हूं सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या चीज है भाई? बर्डन क्या हो जाएगा जब डिक्रीज होगा? तो नेगेटिव हो जाएगा। बर्डन नेगेटिव हो जाएगा। जब बर्डन नेगेटिव हो जाएगा तो आप क्या देख रहे हो? हेलो जी सर। तो आंसर में केवल एक ही नेगेटिव दिया हुआ है सपोज तुम्हारा, तो तुम हिट कर दोगे कि नहीं कर दोगे?
हेलो, यस सर। बिल्कुल कर देंगे Yes, सर। sir. यस सर। यही चीज बता रहा हूँ। तो ये प्रोसेस कौन सा है भाई, ध्यान से सुन लेना। इट इज कौन सा है बेटा? आइसोथर्मल। साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा ओके। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या बताया था, ध्यान सुन लो। डी जीरो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी भाई? टीवी। डी। तो ये कह रहा है कि टोटल जो हीट है वो टोटल बर्डन के इक्वल होती है कि नहीं? बर्डन हम कहां से कहां तक गए? ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, और फिर सी से कहां तक आ गए? ए तक। ए तक। और ट्रैकिंग किधर दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कितना हो जाएगा बर्डन? 1200 जूल। नहीं आया समझ में? मेरे तो आ गया भाई। आ गया सर। आ गया। अब एक चीज सुनो, यहां बर्डन ए से बी तक निकाले, इसमें तो जीरो होगा ही होगा। ए से सी तक बर्डन क्या होगा? मतलब डब्ल्यू सी ए तो जीरो हो गया, ये पता है तुम्हें। अब डब्ल्यू ए बी निकालना कितना हो जाएगा भाई? पी बी बी माइनस बी होगा कि नहीं होगा भाई? हेलो, सर। तो एन आर टीबी माइनस टी होगा कि नहीं? ये भी करा चुका हूं। कितने मोल गैस थी बेटा? 2 मोल। आर कितना होता है? 8 और टीबी कितना है भाई? 500 माइनस 800। तो 200 200 दूनी 400। 400 इंटू 8.3, तो 2 जीरो लगा दो। चलो 32 और 4 तिया 12, 3320। हाँ 3325 के आसपास आएगा ये। हाँ लगभग वही आ गया। मैंने 3 3325 8.3 से केवल 8.3 लगा दिया है मैंने। आ गया समझ में? नहीं? हेलो सर। तो क्या आ गया भाई इक्वेशन 1 में? पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो डब्ल्यू ए बी कितना है भाई? 3320। डब्ल्यू बी सी निकालना है। डब्ल्यू सी ए 0 इजिकल टू माइनस के 1200। तो डब्ल्यू बी सी कितना आ गया भाई? माइनस 1200 माइनस 3320। 33 43 -45 4520 आ गया माइनस। नहीं आया सही भाई? हेलो, सर एक बार दोबारा बताना। हो जाएगा बेटा? नहीं हो जाएगा सर। सर हो जाएगा। दिमाग में बैठ गया? सर रिपीट कर दो एक बार और। हाँ पूरा रिपीट करूं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो 2 मोल गैस है इस साइकिल प्रोसेस के अंडर में जाती है और टोटल हीट है वो सिस्टम द्वारा 1200 जूल विड्रॉन की जाती है। तो मुझे पूछा है कि WBC कितना है। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है, अभी जस्ट इससे पहले करा के चुका हूं मैं। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या करा के चुका हूं? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या करा के चुका हूं? du is equals to 0। डी जीरो आ जाएगा। डी जीरो आ जाएगा तो फिर क्या आएगा भाई? हेलो, BQ is equal to DW। DQ is equal to W। DW आ जाएगा।
क्लियर? तो डब्ल्यू आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं डब्ल्यू ए बी बी सी सी ए, ये कितनी हो गई भाई? ईट के बराबर ही हो गई 1200 जूल। यस सर। और ट्रैकिंग साइकिल की किधर है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। और डब्ल्यू कितना होगा जब एंटी क्लॉकवाइज है? तो 1200 जूल। माइनस नेगेटिव। सी ए, ये कौन सा है बेटा? सी ए कौन सा प्रोसेस दिख रहा है इसमें? सी ए आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। तो उसमें वर्णन कितना होगा? 0। और ए बी कौन सा? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक होता है पी बी बी माइनस बी ए। अब ए और बी के मुझे वो नहीं दे रखे थे वॉल्यूम, तो पी बी इक्वल टू एन आर टी बी माइनस टी ए कर दिया। आया समझ में? नहीं? हेलो? अरे बेटा, सर पी बी बी माइनस पी बी ए, और पीवी क्या आ जाएगा? एन आर टीवी माइनस एन आर टी ए। आया क्या समझ में? नहीं? यस सर। तो ये चीज आ गया। ये वैल्यू एन 2 मोल 2 रखी थी, आर 8.3 लिख लिया, 3 लिख लू, 500 में 300 कर दिया, तो इतना आ गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 3 मान लो, डब्ल्यू ए बी को। ठीक है, ये वैल्यू किसमें डाल दी? इक्वेशन 3 में, एक में। तो ये निकल गया कि नहीं? यस सर। एक और करोगे अच्छा सा क्वेश्चन ग्राफ का? यस सर। देखो, ग्राफ से मतलब नहीं है, छोटी छोटी चीजों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए क्वेश्चंस हो रहे हैं। आ गया समझ में? ग्राफ वगैरह से लेना देना ऐसा कुछ नहीं है, हल्का हल्का है, छोटी छोटी चीज पता पड़ रही है कि कौन सा ग्राफ कहाँ है। तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। हम कह रहे हैं कोई ये साइक्लिक प्रोसेस है। अगर पिछले बार की तरह दे दूं इस क्वेश्चन को भी, तो निकाल लोगे कि नहीं? थोड़ा चेंज कर दूंगा इसमें। यस अरे सर। पिछले बार की तरह ही पूरा लिख दूं तो कर लोगे कि नहीं? किसी में बर्डन पूछा है तो यस सर। कर लोगे? कर लोगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन को करा के एक चीज को रिपीट कराने से कोई फायदा नहीं है। ये 2p0 है, ये वॉल्यूम v0 है, ये वॉल्यूम 2v0 है। ठीक है, आ गया समझ में? तो लिख लो n मोल of an ideal gas taken along the cyclic process A, B, C, D, A. Find the efficiency of the cycle. Efficiency of cycle. करके बताओगे कि नहीं? सर कर रहे हैं अभी। चलो चलो, 2 मिनट का टाइम है, एक की जगह 13 हो रहा है, 15 तक मैं शांत हूं।
देखो सबसे पहले तो मैं वर्क डन निकाल देता हूँ सर, कर रहे हो मैं करूँ? सर वर्क डन पी नॉट वी नॉट आ रहा है। हाँ वर्क नोट हो गया, पी नोट वी नोट क्लियर है। अब निकालो और ए टू बी। ए से बी कौन सा प्रोसेस है भाई बताना? आइसोकोरिक आइसोकोरिक आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। देन हीट सप्लाइड कितनी हो जाएगी भाई? एनसीवी डेल्टा टी शायद, नहीं नहीं नहीं। देखते, मान लिया Q1 ले ली मैंने। Q1 क्या होता है भाई? आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है तो क्या चीज जीरो होगी भैया? वर्क डन। ड्यू क्या होता है बेटा तुम्हें पता होगा? एनसीवीडीटी। CVDT. एनसीवीडीटी। चलो एन मोली है, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या बताई थी ये मैंने तुम्हें? FR/2। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। डीटी क्या आ जाएगा भाई? आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यहाँ डीटी में कैसे चेंज होगा? सर वर्क डन 3 पी नॉट वी नॉट नहीं होगा? अब निकालता हूँ बेटा, मैंने निकाला नहीं है। एफ है, आइडियल गैस है। वैसे अगर एरिया ही तो होता है उसका, तो एरिया तो पी नॉट वी नॉट हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देगा, पी नॉट इंटू वी नॉट हो जाएगा। चलो डीटी क्या आ जाएगा? बी नॉट तो था ही था, 2 पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन एन आर, यही आ गया। अरे भाई नहीं आया समझ में? अरे एन आर डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? बीडीपी हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. डी क्या आ गया? बी कांस्टेंट था, डीपी में चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाई है ना। तो आर से तो आर काट दिया मैंने, एन से एन काट दिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा भाई? कितना बचा डेल्टा Q1? अरे यहाँ तो बच गया पी नॉट वी नॉट, एफ पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 बचा के नहीं? हेलो, डिवाइडेड 2। बच गया। इसे मोनो एटॉमिक गैस ही ले लेना, ठीक है, कोई गैस ले लो, आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एफ की जगह क्या रख दोगे जब मोनो एटॉमिक है तो? 3। इतना समझ में आ गया क्या अभी? हेलो, बीसी कौन सा दिख रहा है भाई? बीसी कौन सा? आइसोबारिक। बीसी इज आइसोबारिक। तो हीट एब्जॉर्ब भाई कितनी हो जाएगी भाई? हीट एब्जॉर्ब बताओ भाई। डेल्टा Q2 डायरेक्ट लगा सकते हो आइसोबैरिक में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एनसीपी डेल्टा टी जाएगा। एन तो एन है, जब डाई एटॉमिक है तो 5R/2 आ जाएगा। और dt क्या आ जाएगा? सेम उसी तरीके से निकालो भाई, 2 पी नॉट 2 बी नॉट माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई एन आर। आर से आर उड़ा देता हूं, एन से एन काट देता हूं, तो 2 से 2 काट देता हूं, तो यहां क्या बच जाएगा भाई? कितना बच गया? ये डेल्टा Q2 हो गया। अब C से D और D से ही क्या हो जाएगा भाई? हीट एक्सट्रैक्ट होगी भाई। हेलो, यस सर।
इतनी एक्सट्रैक्ट होगी, तो उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं है। एफिशिएंसी सर दोबारा रिपीट करना, क्या बोला आपने? मैंने ये देखा ए से बी और बी से सी तो एब्जॉर्ब हो रही है, सी से डी क्या होगी, रिलीज होगी, और डी से ए तक रिलीज होगी। हमें रिलीज से लेना देना नहीं है, हमें ये मतलब है एफिशिएंसी अभी जस्ट मैंने बताई थी, ये देखो क्या बताई थी भाई, ग्रॉस हीट सप्लाइड पर साइकिल, सप्लाई कितनी गई है, एक्सट्रैक्ट से लेना देना नहीं है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या बताया था भाई, वर्क डन पर साइकिल, डन पर साइकिल डिवाइडेड बाई क्या बताया था भाई, टोटल हीट गिवन पर साइकिल, कितनी दी उससे मतलब है भाई हीट गिवन पर साइकिल। तो बेटा बर्डन कितना था तुम बताना मुझे, पी नॉट बी नॉट, और हीट कितनी दी थी ए से बी तक, तो इतनी दी थी, फिर दी थी 5 पी नॉट बी नॉट, और परसेंटेज निकालना है तो ये कर देना, 13 ये पीवी से पीवी हमने काट दिया, तो कितना आया बेटा, ऊपर तो 1 है, नीचे 2 एलसीएम ले लिया, 3 + 10, तो कितना आ गया भाई, 13.6 के अराउंड आएगा। तो 100/200/13 आ जाएगा, इतने परसेंट डिवाइड कर लेना, कितना आ रहा है, सो 15.3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन अमरनाथ? यस सर, थोड़ा रुकिए 1 मिनट। अच्छा रुक जा, ग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आए? आ गए सर। हर तरह के ये तो बड़े क्वेश्चन हो गए, इतने नहीं पूछे जाते इसमें, एक ही टाइम पूछा जाता है, इसमें तो कई सारी चीजें मैंने एक साथ बता दी। अब मैंने साइक्लिक प्रोसेस आपको किसके ग्राफ के टर्म में बताया बच्चों, किसके ग्राफ के टर्म में बताया है साइक्लिक? सर पीवी के टर्म में बताया था। पीवी के टर्म में, अगर बीटी के टर्म में दे दिया जाए तब भी निकाल सकते हो कि नहीं, या पीटी के टर्म में दिया है, नोट हो गया बच्चों? यस सर। नहीं सर इसको हमने सीडी और एडी के लिए कंसीडर क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने एफिशिएंसी के लिए क्या बताया था भाई, एफिशिएंसी के लिए जो हीट सप्लाई की जाती है वही है, एक्सट्रैक्ट की जाती है उससे मतलब नहीं होता। आ गया समझ में? ओके। हाँ देखो, क्वेश्चन एक और लिख लो, और n mole of an ideal, n mole of a diatomic gas, पहले मोनोएटॉमिक ली थी, diatomic gas undergoes a cyclic process or a cyclic process, ठीक है, ABC इन फिगर जो तो है ये, ठीक है, द टेम्परेचर एट ए, द टेम्परेचर एट ए इज T0, ये दिया हुआ, ये ग्राफ है भाई,
पीबी ग्राफ ही ले लिया मैंने यार, बीटी ले रहा था, चलो कोई नहीं। पी बी मैं नहीं बताऊंगा इस ग्राफ को। फाइंड करो भाई वॉल्यूम एट सी। करके बताओ, छोटे छोटे पॉइंट दे रहा हूं। ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। हेलो जी सर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, पी प्रोपोर्शनल पी की पी। अरे पीवी कांस्टेंट है, तो ये जो ओसी लाइन है वो क्या है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन है। तो कौन सा प्रोसेस दिख रहा है भाई तुम्हें, आइसोथर्मल पी प्रोपोर्शनल भी ये दिख रहा है। यस तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पर प्रेशर अपॉन यहां पर वॉल्यूम, वहां पर प्रेशर और वहां पर वॉल्यूम, यही है। तो कितना आ गया भाई, कितना आ गया भाई, बी इक्वल टू बी नोट आ गया। तो 2 होगा ना, 2 भी नोट। सर टू बी नोट आ गया, निकल गया। सेकंड पोर्शन करना है इसका। मैक्सिमम टेम्परेचर कहां होगा, यहां कंप्रेशन हो रहा है ना, नहीं यहां प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम से। सर बी पे होगा। हाँ बी पे होगा। तो एसी कौन सा प्रोसेस हो गया भाई, ए बी कौन सा हो गया, आइसोकोरिक। तो पी ए अपॉन टी ए इजिकल टू पी बी अपॉन टी बी। निकाल लो भाई, पी ए पर प्रेशर पी नॉट है, ए पर टेम्परेचर दे रखा था टी नॉट है, बी पे प्रेशर 2p नॉट है, यहां पर टेम्परेचर हमें निकालना है। पी नॉट से पी नॉट कर दिया, तो टेम्परेचर भी कितना आ गया भाई बी पर, सर टेम्परेचर बी पे मैक्सिमम होगा या सी पे? सी पे नहीं, ये तो बी पर ही तो मैक्सिमम हो गया, कंप्रेस होती चली जा रही है। आ गया। फिर यहाँ तो कांस्टेंट रहते हुए एक्सटेंड हो रही है, तो ये फैल रही है, तो यहाँ तो कम हो जाएगा ना उल्टा। अच्छा ठीक है सर। सर ये बी पॉइंट दोबारा बताना एक बार। बी पॉइंट क्या है, ये तो बी प्रोपोर्शनल टी थी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। आ गया समझ। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए उसका प्रेशर बढ़ाते चले जाए, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जैसे तुमने देखा होगा प्रेशर कुकर का वॉल्यूम सेम रहता है और उसे हीट देते चले जाते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो पॉइंट बी पे प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सी करो भाई, टोटल हीट गिवन टू सिस्टम, टोटल हीट गिवन टू गैस, बताओ क्या होगी।
ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस। तो ड्यू कितना हो जाता है? 0। जीरो। तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगी? डेल्टा डेल्टा डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 1/2 पी नॉट, और ये 2b0 माइनस b0, इतनी होगी। आ गया क्या नहीं? क्लियर है भाई? सर यस यस सर। ये होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं। नोट हो गया भाई? हेलो, यस क्या नहीं था अभी? सर नोट नहीं हुआ अभी। करो नोट। निकिता की आवाज लग रही है मुझे, सही है? क्यों सर भाई? इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हाँ सर, उसमें जो ए बी में हमने मोनो एटमिक लिया है हाँ, सर, वो मोनो एटमिक ही क्यों लिया, हमने डाई एटमिक क्यों नहीं लिया? ले ले तो 5 लिख देता। आ गया समझ में? नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बोल गया था, मैंने क्वेश्चन चलते फिरते लिखा दिया, तो फिर मुझे बाद में याद आया कि ये होना चाहिए, तो वो कट जाएगा। आ गया समझ? ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अब बोलते हो सर ब्रेक में एक आध क्वेश्चन करोगे? नहीं, ये ब्रेक ही लोगे? सर ब्रेक दे दो। सर ब्रेक ही लेंगे। चलो ब्रेक ही। सर बिना मुंह धोए काम बैठे हैं, कम ये हैं। बिना मुंह धोए बैठे हो क्यों भाई? हाँ हाँ सर मैं दोस्तों को कुछ मैसेज डाल मिलता दिया नहीं करूँ है। कि 5 बजे उठ जाओ। मैं सर बच्चे 5 बजे तो सोते हैं। कितने बजे? 5 बजे सोते हो? ये भी ठीक बात है बेटा। यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया मुझे लगता है ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, ठीक है। फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। ओके, 11 बजे। हाँ 11 बजे। नहा धो लो तब तक। ठीक है ठीक है।